नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण का भाग 19 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 देखा था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 देखेंगे। तो पहला है, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब बच्चों, आपको यह समझना है कि प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव होते हैं और इनकी अलग अलग चलने की और खाने की जो विभिन्नता होती है उनको आपको समझना है। ठीक है, तो कहता है कि अमीबीय प्रोटोजोआ स्यूडोपोडिया से हिल डुल कर भोजन करते हैं। पानी, नम मिट्टी, कुछ परजीवी, इट्मो एमीबा। दूसरा है कसाबी प्रोटोजोआ, जिसको फ्लैजेलेट्स कहते हैं। एक या अधिक फ्लैजेला स्वतंत्र या परजीवी, उदाहरण ट्राइपोनोसोमा, निर्दालु व्यवधि। तीसरा है पक्षमाभी प्रोटोजोआ, सिलिएटेड, शरीर पर कांत सिलिया भी भरमार रहती है। सक्रिय जलीय प्राणी, उदाहरण पारामीशियम, ग्राशिका द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। प्रोटोजोआ स्पोरोजोआ गतिहीन जीवन चक्र में संक्रमण, सूक्ष्म स्पोरोजोइट बीजाणु अवस्था प्रमुख, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, परजीवी। तो आप इसको समझते हैं। जो प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटा गया है उनके चलने फिरने के तरीकों के हिसाब से, पहला है हमारा सैकोंडिया, जिसको अमीबे प्रोटोजोआ कहते हैं। ये अपने शरीर में झुंड पैर स्यूडोपोडिया निकालकर चलते हैं। जैसे अमीबा पानी और गीली मिट्टी में पाया जाता है, कुछ परजीवी भी होते हैं जैसे इंटमो एमीबा। दूसरा है कसाबी प्रोटोजोआ, जिसको हम लोग फ्लैजेलेट कहते हैं। इसके पास एक या अधिक पतले बाल जैसे फ्लैजला होता है। वो तैरने में मदद करते हैं। कुछ स्वतंत्र होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं जैसे ट्राइपनोसोमा, वो स्लीपिंग सिकनेस, निर्दालु व्यवधि टाइप की बीमारियों को फैलाते हैं। तीसरा है पक्षमाभी प्रोटोजोआ, जिसे हम लोग सिलिएटेड कहते हैं, सिलिएटा कहते हैं। इनके शरीर पर कुछ बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, सिलिया होते हैं, जो इन्हें हिलने और भोजन लेने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल में पैरामीशियम, जो अपने मुंहनुमा भाग से भोजन लेता है। चौथा है स्पेरोजोआ, ये अपने जीवन में गतिहीन मीन्स नॉन मोटाइल होते हैं। इनका जीवन चक्र बीजाणु स्पोरोजोइट्स अवस्था में गुजरता है, जैसे प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया रोग फैलाने में कारगर है। जो प्रोटोजोआ है वो छोटे जीव हैं जो अलग अलग तरीकों से चलते हैं और खाते हैं। दूसरा है पादक स्वपोषी है। क्या आप ऐसे कुछ पादकों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित हैं? तो पहला, सामान्यतः पौधे स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं। पर आकांक्षिक परपोषी मीन्स हेमी पैरासाइटिक या इंसेक्टिवायरस एग्जाम्पल है इनके। कसकुटा के बारे में आपने पढ़ा था। अमरबेल कसकुटा परजीवी पादक है, कई बार आंशिक परपोषी भी होते हैं। विस्कम, जिसको हम लोग मिस्टेल्टॉय अर्ध परजीवी, मेजबान से जल खनिज लेते हैं। वेनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडर वोट्स, ड्रोसेरा, नेपेंथेस कीटभक्षी प्रकाश संश्लेषी होते भी हैं, जो कीटों से अतिरिक्त पोषण लेते हैं, आंशिक परपोषी व्यवहार करते हैं। देखिए बच्चे, हमें यह समझना है कि सारे पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, कुछ दूसरों पौधे पर भी बहुत निर्भर होते हैं।
तो समानता क्या है कि जो पौधे स्वपोषी होते हैं, मीन्स जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन जो खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं वो आंशिक परपोषी होते हैं, जिनको हम लोग पार्शियल हेटरोट्रॉपिक कहते हैं, यानी वो थोड़ा सा निर्भर रहते हैं दूसरों पे, पार्शियल। ठीक, उदाहरण में आप कस्कुटा के बारे में जानते हैं, ये पूरी तरह से परजीवी होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते और दूसरों पौधे पर निर्भर रहते हैं। फिर विस्कम की बात कर लो, वो अर्ध परजीवी होते हैं जो कि मेज़बान पौधे पर पानी और खनिज लेते हैं, लेकिन अपना भोजन खुद भी बनाते हैं, थोड़ा बनाते हैं थोड़ा ले लेते हैं। कीटभक्षी पौधे में आपका वेनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा, नेफेंथेस ये प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, लेकिन कीटों को पकड़कर अतिरिक्त उनसे पोषण लेते हैं। कुछ पौधे खुद भी बनाते हैं और दूसरों से भी लेते हैं, इसलिए उन्हें आंशिक परपोषी भी कहा जाता है। तीसरा है कि सैवालास तथा अवकान शब्दों से क्या लगता है, क्या पता लगता है? तो सैवालास जो होता है, जिसको हम लोग पॉलीकोबोइनेट बोलते हैं, वो लाइकेन के अंदर मौजूद शैवाल या साइनोबैक्टीरिया घटक या पर स्वपोषी है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। जो कवकाश, जिसको माइकोबाइनेट लाइकेन में मौजूद कवक घटक है, परपोषी आश्रयदायक शैवाल को आश्रय देता है, वह जल खनिज अवशोषित करता है। संयुक्त रूप से लाइकेन एक सहजीवी, जिसको हम लोग म्यूचुअलिस्टिक संघ है, जहाँ दोनों घटक परस्पर लाभ विभिन्न होते हैं। अब ये समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि जो लाइकेन के जो दो जीव, उसको मिला जुला कर हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये जानते हैं। तो लाइकेन दो हिस्सों में बना है। पहला है सैवालास, जिसको हम लोग पॉलीकोबोनेट या शैवाल या साइब्रोनोबैक्टीरिया वाला भाग है जो भोजन बनाता है, वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से। दूसरा है कवकाश या कवक वाला वो भाग है जो आश्रय और जल और खनिज लेता है। दोनों एक दूसरे की मदद से इसे सहजीवित मीन्स की म्यूचुअलिज्म कहते हैं। लाइकेन दो जीवों का ऐसा संघ है जिसमें दोनों को लाभ होता है। एक भोजन देता है और दूसरा आश्रय करता है, तो दोनों को लाभ हुआ ना। कवक फंजाई जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं पर करें। पहला, पोषण के आधार पर। दूसरा, जनन की विधि पे। तो हम लोग अब समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि जो फंगी है उनका पोषण और जनन का तरीका क्या है। तो अब जानते हैं फाइकोमाइसिटिस, उसका पोषण मृतजीवी, परजीवी, कुछ सहजीवी भी होते हैं। जननन इनका जो है वो अलैंगिक है, चल या अचल बीजाणु से लैंगिक, श्रम, विषम, युग्म, सलयन, युग्माणु बनते हैं। फिर दूसरा हमारा है एक्समोमाइसिटीज, जिसका पोषण है मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। जननन है अलैंगिक, कॉनिडिया लैंगिक में, एक्सकमस से बने होते हैं, एक्सकोकॉर्प में स्थिर। फिर तीसरा है बेसिडोमाइसिटीज, पोषण मृतजीवी, परजीवी, जननन का तरीका अलैंगिक, आमतौर पर कम कामिक खंडन, सामान्य लैंगिक बेसिडो स्पोर, जिसमें बेसिडियम में बने होते हैं। द्विकेंद्रक अवस्था के बाद कैरियोगैमी और मियोसिस होते हैं। फिर आपका है ड्यूट्रामाइसिटीज,
जिसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। पोषण अधिकांश मृतजीवी, कुछ परजीवी होते हैं। जननन का तरीका केवल अलैंगिक कॉनेडिया, लैंगिक अवस्था अज्ञात होने पर अपूर्ण वर्ग में रखे जाते हैं। अब मैं इसको बहुत आसान से आपको समझाती हूँ, आप इसको देखो कि जो पहला हमारा है फाइकोमाइसिटिस, वो क्या होगा, पोषण की विधि इसमें मृतजीवी और परजीवी होगा। जननन कैसे करेगा, अलैंगिक करेगा बीजाणु से, और लैंगिक अगर करेगा तो जाइगोट फॉर्मेशन से। उदाहरण में राइजोप्स याद रखो। फिर दूसरा हमारा है एक्समोमाइसिटिस, वो मृतजीवी होता है, परजीवी होता है और सहजीवी भी होता है। अलैंगिक कोनेडिया की मदद से, लैंगिक एक्सपोर्ट्स की मदद से करेगा। ईस्ट हो गया, न्यूस्पोरा भी हो गया इसमें, ठीक है। तीसरा हमारा है बेसिडोमाइसिटिस, जो कि लैंगिक करता है बेसिडोस्पोर से। मशरूम आप इसका एग्जाम्पल ले लो। ड्यूटेरामाइसिटिस, अधिकांश मृतजीवी होते हैं, केवल अलैंगिक तरीकों से अपना प्रजनन करते हैं, अपूर्ण कवक भी कहलाते हैं, जिनको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। यूग्लिनाइड्स के विशिष्ट चरित्र लक्षण कौन कौन से हैं? मतलब कह रहा है कि हमें बताना है कि जो यूग्लिनाइड्स हैं वो पौधे और जानवर दोनों में किस तरह से विशेषताएं रखते हैं। तो दोहरे गुण होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक, जिसमें प्रकाश में स्वपोषी क्लोरोफिल की मदद से, अंधकार में परपोषी शिकार की मदद से। पेलिकल्स होंगे, जिसमें कोशिका भित्ति की जगह लचीला प्रोटीन परत जो आकार और लचीलापन देता है। दो का साब होता है फ्लैजेला, एक छोटा और एक लंबा, गतिशीलता व दिशा निर्धारण में सहायक होता है। इलाइक्स लाल नेत्र बिंदु आई स्पॉट्स होते हैं, जो कि प्रकाश उन्मुखन फोटोटॉक्सिस में सहायक होता है, प्रकाश को संकेत पकड़ता है, ठीक है, प्रकाश का संकेत को पकड़ता है। तो सरल भाषा में समझिए कि जो मिक्सोट्रॉफिक मीन्स दोहरा पोषण करते हैं, प्रकाश में पौधों की तरह भोजन बनाता है। दूसरा अंधेरे में जीवों की तरह खाता है। फिर पेलिकिन जो होगा वो कोशिका के भित्ति की जगह एक लचीला प्रोटीन परत होता है, जो शरीर को आकार देने का काम करता है, ठीक है। दो फ्लैजेला होता है, एक छोटा और एक लंबा, जो कि चलने में मदद करेगा। आई स्पॉट्स होगा जो प्रकाश की दिशा पहचानता है ताकि पौधा प्रकाश की ओर जा सके। मीन्स यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो पौधे और जानवर दोनों की तरह व्यवहार करता है। फिर है संरचना तथा आनुवांशिक पदार्थों की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण। दो वायरस में होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखें। संरचना के हिसाब से संक्षेप में वायरस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं होते, प्लस प्रोटीन आवरण होता है जिसको कैप्सिड कहेंगे। कैप्सिड उप इकाइयों कैप्सोमियर से बना होता है। कुछ वायरस में बेलनाकार या आवरण इन्वेलप्स भी होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति क्या होगी? पादक वायरस प्राय ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंड पता ही है, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड। और डबल का बात हो गया तो डीएनए हो गया डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। जंतु वायरस एसएसए आरएनए, डीएस आरएनए, एसएस डीएनए या डीएस डीएनए प्रकार मिलते हैं। बैक्टीरियोफेज प्राय डीएस डीएनए। 2 वायरस 4 रोग होते हैं। देखिए 2 वायरस और 4 रोग क्या होंगे? वेरियोला वायरस जिसको चेचक स्मॉल पॉक्स करेंगे। ऑर्थोमाइसो वायरस जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा फ्लू फैलाएंगे। हेरपेस सिम्प्लेक्स वायरस जो कि हेरपीस नाम का बीमारी फैलाएंगे। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस जो कि एड्स का बीमारी फैलाएंगे।
इसको आप बहुत आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं एक बार, कि वायरस में सिर्फ न्यूक्लिक आम डीएनए या आरएनए और प्रोटीन आवरण कैपेसिट होता है सिर्फ। कुछ में बीमारी आवरण इनवेलप भी होता है। प्राकृतिक पादक वायरस में प्राय आरएनए होता है। जीव वायरस में डीएनए आरएनए दोनों ही हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज में आमतौर पर डीएनए पाया जाता है। वायरस से होने वाले रोग जो हैं वायरियोला वायरस, चेचक, स्मॉल पॉक्स, ऑर्थोमायोसोवायरस जिसको इन्फ्लुएंजा फ्लू कहते हैं, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, हैर्पिज, एचआईवी एड्स। वायरस कुछ सूक्ष्म होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के बिना सक्रिय होते हैं, लेकिन कई रोग के लिए ये जिम्मेवार भी हैं। धन्यवाद।